पहलवान ऊंट झुटता अजय धुंध में फंस गया नहीं हो और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जो कांग्रेस ने किया किसान के विषय में उसे सारे खा गया बेईमान। किसान जिद पे है, गवर्नमेंट कह रही, पीएम साहब कह रहे हैं जिद पे है किसान, गवर्नमेंट नहीं जिद पे। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कहते कि चलो भाई इसमें कुछ पे हम भी पीछे हटेंगे, तुम्हें भी लाभ होगा। आलू का देख लो 50 रुपए देड़ी था, 50 रुपए देड़ी है, उससे पहले 200 रुपए देड़ी। सरकार हठधर्मिता पे आई हुई है, जुमलेबाज सरकार है, पब्लिक की, यूथ की और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आत्माओं से, उनके फ्यूचर से खेल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने छीछिलेतर कराया। बुद्धिजीवी जो आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं उनके भी दिमाग के उपयोग नहीं करा, खुद अपना डिसीजन लेंगे। ये तो मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, इनकी जबान का कोई एतबार नहीं है। योगी जी हैं, उनको मठ संभालना चाहिए और उनको गुजरात संभालना चाहिए, तो धोखा हुआ पब्लिक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। किसान आंदोलन का लगभग 72 दिन हो चुके हैं। न सरकार अपने इरादे से पीछे हट रही, न किसान धरने ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से मामला इस बात के लिए टिका है कि निर्णय आखिर किसके पाले में चल रहा है। सरकार सुलह करती है, कानून रद्द करती है, या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जैसे राकेश टिकैत जी आज बोल रहे थे कि हमारा टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों की परेड करना है, पूरे देश भर में भ्रमण करेंगे, अक्टूबर तक हमारा ये आंदोलन चलेगा और शिफ्ट वाइज में चलेगा। 10-10 दिन का टारगेट है, 15 लोग हर गांव से आएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, लगभग 50 से प्लस उम्र है, जबकि कोर्ट ने मना भी किया था कि 50 प्लस जो लोग हैं वो आंदोलन में ना आए, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ बैठे हैं। खैर, हम आज इन्हीं से बात करेंगे। चाचा, आपका नाम तो पहले दिखाइएगा, इधर आप सीनियर वॉलंटियर भी लिखे हैं, राजवीर सिंह पहलवान। तो हड्डियां तोड़ने में विश्वास रखते हैं या फिर गुरूर तोड़ने में? दो चीज है, बस सुनिए आप, दो चीज है, 3 चीज है इनकी गल। बाजी नहीं लानी चाहिए, न बकना चाहिए। पहलवान ऊंट झुटता अजय धुंध में फंस गया नहीं हो और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इन 3 चीज की गल बाजी लानी ठीक नहीं होती। अगर गए टेम फंस जाना तो भौंक काट दे, भौंक रड़ा वगायू। अब हम नहीं हटेंगे। इन्हें देखियो, बिजली फ्री, बिल माफ, कर्ज माफ। चुनाव के टाइम पे कहा इस ईमानदार आदमी ने, और वादे कहने कह किए सबके भीतर है, और करिया नहीं एक भी इनकी काख में बैठा बंदरू की। अंबानी अंडवानी इन्हें शामिल है उन्हें पब्लिक के। अगर ये ईमानदार आदमी इन्हें छोड़कर पब्लिक के बीच में आकर माफी मांगे और कहे मेरी गलती होगी, इस काम करे, फिर वाह वाह हो जाएगी। ये तो बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा मतलब देश हित में काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करके दिखा रहे हैं आजकल। जो कांग्रेस ने किया किसान के विषय में उसे सारे खा गया बेईमान। हाँ, खा गए। हाँ, खा गया। क्या लग रहा है इस बार झुकेंगे या फिर? लगेगा तो जीव जा मगा। सुनिए आप, जी भट्ट में बैठ रहा आयु लिकड़ तू फड़ा पिटेगा, ऐसा बन गया। यहाँ बैठा रहे सक, यहाँ बैठ, मन से उठने नहीं देते। जिस पर अपना घर नहीं थाम सका अपना, विदेश को थाम देगा यू। विदेश में फिरे, यहाँ किरकिरी, विदेश में किरकिरी। मैं राजवीर सिंह पहलवान बोल रहा। इन 3 चीज तो बाजी लाने वाला फना रगड़ दे पकड़ कर दफेरी में। कोर्ट में, संसद में भी इसका मामला उठा। कहा जा रहा है कि कैसे काला कानून है, कोई हमको समझाए। कृषि मंत्री बोल रहे हैं काला कानून तो इसलिए है यू जी, इसने सारी व्यापारी की सीमाएं ख़त्म कर दी और ये कह दिया आपात स्थिति में उन पर दबाव बनाया जाकर, नहीं तो वे अपना स्टॉक को अपनी तरीके से किसी भाव में बेचें। तो ये काले तो है क्या है, जब किसी चीज़ का स्टॉक होगा तो उसकी तो फिर पैसे वाला तो उसके भाव अपने आप बढ़ाओगा। बाजार में उस चीज़ की कमी होगी, भाव बढ़ेंगे। तो कमी कैसे होगी? किसान तो फसल उपजाएंगे, बेचेंगे भी मार्केट में। किसान बेचेगा, वो स्टॉक कर लेगा, उनके पास में पैसा है और उनको लोन भी मिलेगा, और लोन इनका एनपीए भी होगा। हमको तो केसीसी बनवा के साल भर बदलना पड़ता है, लेकिन इनका तो एनपीए हो, सरकार उससे नहीं पूछती बा कहाँ चलेगा ये पैसा। तो इनको तो गवर्नमेंट लोन भी देगी, ये स्टॉक को 3 साल दबा लेंगे और ये जो एफसीआई वगैरह सब बंद हो जाएंगी। कमज़ोर आदमी को
अनाज नहीं मिलने का खाने के लिए। अच्छा, इस बार फिर बजट में कहा गया कि किसानों के लिए हमने जो बजट था, किसानों का बजट उसमें बढ़ाया गया है 1.5% के करीब, और किसानों के लिए कहा गया कि जो राहत या जो भी प्रावधान किए गए थे कि सूखाग्रस्त जो इलाका है वहाँ पे अनुदान दिए जाएंगे, बीजों में छूट दी जाएगी, तो क्या ये मिलता है सब कुछ? नहीं जी, नहीं मिलता है। नहीं मिलता। बीज तो मतलब इतना महंगा मिले 50-60 रुपये किलो तो कम बीज नहीं मिलता, और राहत का तो नाम ही नहीं। ये जो हमारे जो भी कर रहे हैं ये इसका नुकसान नहीं रहेगा, किसानों को फायदा नहीं रहने का। अच्छा, पहले मान लिया भी ले लिया उन्होंने 100 रुपये महंगा, आगे ये जमा करके मतलब हमारी फसल को मतलब ये जो मंदे से मंदा चले उससे भी मतलब दामों में खरीदेंगे और फिर महंगा करके बेचेंगे। आलू का ही देख लो 50 रुपये देड़ी था, ये 50 रुपये देड़ी है, उससे पहले 200 रुपये देड़ी। कई चीज़ें प्राइवेट हाथों में बेच दी गई और अभी भी प्रक्रिया शुरू है, और ये कहा जा रहा है कि उसे मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी पैसे जो कमी पड़े हैं राज्य कोष में उसकी आपूर्ति की जाएगी। भारतीय करेगी, हम तो कुमार रहे मान भारतीय करेगी सारी पूर्ति। मैंने एक बात बताए, इनके देश को बेच के पूर्ति करेंगे ये। मतलब एक बात बताओ, किसान को बेच के पूर्ति किसान तो मतलब इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और इसे ही माने इन्होंने मतलब इसे दूसरे के हाथों में लग रहे थे, इसका तो नुकसान ही होगा। तुम ही बताओ, प्रधानमंत्री को किस लिए चुनते हैं हम? किस लिए चुनते हैं? इसलिए तो चुनते हैं वो देश चलाए, अच्छी तरह चलाए, किसान का, मजदूर का, सबका भला हो। इसी वजह से सर प्रधानमंत्री का चुनाव करे। मैं उधर, हाँ चाचा आप कुछ बोल रहे थे। किसान जिद पे है, किसान जिद पे है, गवर्नमेंट कह रही, पीएम साहब कह रहे हैं जिद पे है किसान, गवर्नमेंट नहीं जिद पे। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कहते कि चलो भाई इसमें कुछ पे हम भी पीछे हटेंगे, तुम्हें भी लाभ होगा। हर साल बैंक से किसान के खाते से फसल बीमा के पैसे कटते हैं। कोई बताओ किसान को पैसा मिले हो, इसकी फसल चट कर जा, जंगली जानवर कर जा, आग से नष्ट हो जा, बताओ किसी किसान को पैसे मिले हो बीमे के? अगर भाई हमारी फसल का बीमा है, हमें ये मिल गया, ये सब झूठी बकवाद है। एमएसपी का कानून बना हुआ है। जैसे कहते हैं कि कृषि का बजट हमने बढ़ा दिया, केवल कृषि में इन्होंने लोन बढ़ाया है, किसान लोन और ज़्यादा ले। जो एनपीए पैसा हो गया लालू का, हमारे पैसे वो ब्याज कर्जा देगा केसीसी पे, हमारे पैसे उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। जीरो बैलेंस पे इन्होंने खाते खुलवाए, उसमें फिर जो 15 लाख रुपए भी कहा, 15 लाख किसी को नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार का, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं रोजगार नहीं कोई, केवल लाला की नौकरी के लिए कह रहे हैं। माय डियर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। माय नेम इज संजीव कौशिक फ्रॉम मुजफ्फरनगर। आपके चैनल के माध्यम से क्या क्या क्लियर करूँ? क्वेश्चन यही करूँगा कि कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि काला कानून कैसे है, कोई समझा दे हमें। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। माननीय सत्येंद्र मोदी जी 9 दौर, 6 दौर, 11 दौर की मीटिंग करने के बाद पार्लियामेंट में कल पूछते हैं काला कानून पे इसमें क्या है। आप बताइए कि आपको नॉमिनेट किया गया सत्येंद्र जी, इनको तोमर जी को और पीयूष गोयल जी को, तो ये साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, ये डिसीजन लेने की पावर ही नहीं लगता। हम चैलेंज कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, चैलेंज डिसीजन लेंगे अमित शाह जी लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे। उसका रीजन है, जब इतना ड्रामेबाजी हो गई और 2 महीने से ऊपर का किसान का घर छोड़ के यहाँ पे ऑन रोड बैठ के आपकी सारी गुगलियाँ फेल हो गई। आप कह रहे हो फिर लास्ट में कि एक कॉल की दरकार है। इसका मतलब एक बाजीगर अपनी गेम खेल रहा है। नंबर मिला है कहीं से? है जी, नंबर मिला है कहीं से? नंबर देखिए सरकार, ये मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, ये कोई मैटर नहीं है जो सरकार ने बनाया हुआ है। सरकार हठधर्मिता पे आई हुई है, जुमलेबाज सरकार है, पब्लिक की, यूथ की और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आत्माओं से, उनके फ्यूचर से खेल रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। सारे प्रोपेगेंडा उनके फेल हो गए। और रही बात इनकी, 3 मिनट का काम है मोदी जी का, 3 दिन का भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने बोलना है कि ये काले कानून डस्टबिन में मैंने डाल दिए। आप देखिए होल्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इन्होंने छीछिलेतर कराया। बुद्धिजीवी जो आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं, उनके भी दिमाग का उपयोग नहीं करा, खुद अपने डिसीजन लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि होल्ड, आपका फ़ोन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर, आपका एक फ़ोन है होल्ड पे लग रहा है, उसका मीटर नहीं चल रहा क्या? अब एज़ पर लॉ मैं आपकी जानकारी में डाल दूँ कि होल्ड की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं किसी किताब में कानून की नहीं लिखा हुआ है कि कोई बिल बनेगा वो होल्ड होगा। 2 ही काम होंगे, या तो लागू होगा या डस्टबिन में जाएगा। और रही बात इसकी होल्ड, ये तो मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, इनकी जबान का कोई एतबार नहीं है। योगी जी हैं, उनको मठ संभालना चाहिए और उनको गुजरात संभालना चाहिए, तो धोखा हुआ है पब्लिक के साथ। इसमें 1.5 साल होल्ड के लगे, न चुनाव हो लेंगे,
2-3 स्टेट भाई- में चुनाव है हर बात 18 देखिए सरकार सरकार 15 से 18 महीने बोल रही है ना होल्ड करने के लिए। उसकी जीप पे क्या ऐसा क्या बर्फ जम गया है? जब वो 18 महीने कह रही है, वो ये भी कह सकती है भाई ये जो है हमने वापस ले लिया।